हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। इस पूरी के पूरे रिवीजन सीरीज में आज हम आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्लास पर। इम्पोर्टेंट क्लास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं आज उन सबकी एक साथ फुल ऑन वन शॉट में हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो, स्क्रीनशॉट लेते रहना और स्क्रीनशॉट से अपने की एक बार दोबारा भी मैं करा दूंगा रिवाइज, लेकिन एक दो बार करके उसके बाद एग्जाम में जाना। काफ़ी हद तक आपके मैटर ही फिनिश हो जाएगा, लगभग ये लास्ट है, एक वीडियो रहेगी इस पर एंड दिस विल बी द शॉर्टेस्ट। ऑलराइट, सबसे पहले 1793 जब मदरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, 1813 में कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ ब्रिटिश एरा में, 1818 में फर्स्ट कॉटन मिल ओपन की गई भारत के अंदर जिसको सूती वस्त्र हुई भी कहते हैं। 1837 में नॉर्दर्न पोस्टल सर्विस जो अनुरोध लेकर आए अपने डाक संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। 1850 में सबसे पहले रेलवे इंट्रोड्यूस की गई इंडिया के अंदर। 1851 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ स्टार्ट किया गया जो कि पत्र जिसको अखबार कहते हैं हम लोग। और फिर 1854 में आया फर्स्ट रेलवे ब्रिज, मतलब पहले जो रेलवे चली वो दो स्टेशन के बीच में चली, जिसका नाम था बॉम्बे और थाने, इसलिए हमको रेलवे ब्रिज लिंकेज भी कहते हैं। 1855 में पहला जोट मिल ओपन किया गया भारत के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। 1869 में स्वेज कैनाल ओपन किया गया था ब्रिटिश वाला इंडिया में पहुंचने के लिए इजीली, ताकि उनका डिस्टेंस काफी हद तक कम हो जाए और कमर्शलाइजेशन की मदद से या जो भी गवर्नमेंट यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे वहाँ से जो इम्पोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स वो इजीली हो जाए। 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ। 1907 में पुष्को टाटा एंड आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, ये कंपनी जिसको कहते हैं टाटा साहब की, वो स्टैब्लिश हुई, इंट्रोड्यूस हुआ। 1921 में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। 1921 से पहले को फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और 1921 के बाद सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्टैब्लिशमेंट हुई। 1943 में बंगाल में सबसे तगड़ा अकाल पड़ा, इसको फेमाइन कहते हैं, और लगभग 30 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये हुआ। 1945 में टेल्को इनकॉर्पोरेट हुआ। 1893 स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ। ये वही महालनोबिस है जिन्होंने इंडियन प्लानिंग कमीशन, जिसको हम लोग चुनाव योजना आयोग कहते हैं, जो 1950 में बनी थी, बनने वाले हम लोग, उनको सबसे पहले इन्होंने स्टैब्लिशमेंट करने का ड्रीम देखा था और उन्होंने इस पर रोल प्ले किया था। तो स्टैटिस्टिशियन है, ध्यान रखिएगा। 1905 एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ। 1948 में पहला आईओआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ, रैपिड ग्रोथ की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम था। लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया। लैंड रिफॉर्म मतलब ये रिफॉर्म था जिसके अंदर जो इक्वालिटी थी एग्रीकल्चर की, या जो होल्डिंग थी, वो कुछ लोगों के पास होल्डिंग थी, उसको बढ़ाकर सभी लोगों तो जमीन की रीच पहुंचानी थी गवर्नमेंट को, से लैंड रिफॉर्म के अंदर हुआ था। लास्ट वीडियो में इसको कवर भी किया है, जिन्होंने ना देनी है क्वालिटी दो वीडियोस है, मैंने 3 वीडियो डाल रखे हैं, जाके तुरंत देखिए और फिनिश कर दीजिए उसको, तीनों के तीनों जल्दी हो जाएंगे। 1950 प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ, जिनके पापा मतलब जिनके जनक फादर रहे पीसी महालनोबिस। 1955 में कार कमेटी आई जिसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तहत धंधे वेतन कराने हुए सरकार से बोला, जिससे इक्वालिटी रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करना था। 1956 सेकंड आईओआर आ गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। 1965 मॉडर्न ब्रेड इंट्रोड्यूस हुआ भारत के अंदर पहली बार। 1969 के अंदर MRP पर पास हुआ, इंपॉर्टेंट है, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था और ऐसे ही पूछा गया था MCQ फॉर्म में। 1970 इंडिया बिकेम सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन्स, बिकॉज क्योंकि वो मिड 1960 1970 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा चल रहा था और उसी 1970 के मिड में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। 70-80 के मिड में भी ग्रीन रेवोल्यूशन चलता ही रहा और हम दूसरे देश पर डिपेंडेंट होने के बजाय खुद पर ही इंडिपेंडेंट हो गए अपने फूड ग्रेन्स के लिए। 1990 में इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई हुआ, मतलब अलग अलग तरीके से उसको फैला दिया गया, जो कि 1991 के पहले ठीक इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले हुआ। 2001 में मॉडर्न ब्रेड सोल्ड किया गया प्राइवेट को, जो कि मॉडर्न ब्रेड की इंट्रोडक्शन हुई थी 1965 में, प्राइवेट को तब बेचा गया 2001 में। 2015 में नीति आयोग आया जो प्लानिंग कमीशन की रिप्लेसमेंट थी, उसका नाम चेंज किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 1966 से 1969, वैसे 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग चली, लगभग 12 5 ईयर प्लानिंग भारत के अंदर चली। तो लास्ट हुआ वो 2012 से 2017 के बीच में था। इन्हीं बीच में लगभग 12 से 5 वर्ष योजनाएं रही, उनके बीच में 3 प्लान हॉलीडे भी रहे, वो इंपॉर्टेंट है। 1966 से 1969 पहला प्लान हॉलीडे रहा, उन्हीं प्लानिंग कमीशन के बीच में जो प्लान चल रहे थे। 79 से 80 सेकेंड आया और 90 से 92 के बीच में थर्ड प्लान हॉलीडे आया। लेकिन 92 के बाद
लिमिटेड 92 से 97, फिर 97 से 2002, 2002 से 2007, 7 से 12 और 12 से 17 लगातार वे लोग प्लानिंग चलती रही है। उसमें उसके बाद कोई भी प्लान हॉलीडे नहीं आया। सो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए 1935 चैप्टर 3 से 1935 आरबीआई स्टैब्लिश हुआ भारत के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है। 1944 के अंदर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज, आज के टाइम पे उसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, बाद में उसका नाम चेंज हो गया। तो वर्ल्ड बैंक की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो IBRD ही है। 1945 के अंदर इंडिया जो है वो IBRD का मेंबर बना। लगभग 1 साल के बाद 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो कि WTO की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 1998 में आई और उसमें भारत 12वीं मेंबर बन गया। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसकी सेकेंड कंप्यूटर जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन आई, जिसके अंदर तुरंत भारत उसका मेंबर बन गया था। 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जैसे हम सब जानते हैं। एक्सटर्नल डेट भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया था और हमारी जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा हो रही थी और इकोनॉमिक क्राइसिस का हमको सामना करना पड़ा। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के ही नहीं, लगभग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, उन दोनों के इंस्टीट्यूशन के प्रेशर के नाते हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म भी करना पड़ा, ये पता होना चाहिए। 1991 के अंदर नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी हम लेकर आए। इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत 90 से 91 के बीच में FDI और FII मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली हमारे पास था वो केवल $100 मिलियन था। बहुत ही कम होता है $100 मिलियन। अगर हम पूरे देश की बात करें, फॉरेन रिजर्व हमारे पास केवल $6 बिलियन था, विच वॉज वेरी वेरी लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अप्रैल 2001 में पूरी तरह से लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया। हालांकि अडॉप्ट रिफॉर्म नहीं किया गया था, लेकिन एग्रीकल्चरल गुड्स और कंजम्पशन वाले गुड्स इन पर कुछ इंपोर्ट करने पर हमें बैन लगाया गया था, जो कि कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई अप्रैल 2001 में। MCQs में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबे जो लॉन्ग क्वेश्चन आप करोगे उसमें अगर ईयर और टेक फैक्ट सही डालोगे तो नंबर कटेंगे कम आपके, ठीक है। 2016 को GST एक्ट पास हो गया 1 अप्रैल लगभग अप्रैल में, और 2016 में ही 1 जुलाई से हुए इफेक्ट में भी आ गया। मई 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, ये पूरा चला। 1946 के अंदर क्या हुआ था वो थोड़ा सा वापस चले। फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन जो है जिसमें 1000 और 10,000 के जो नोट लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया था। तो डीमोनेटाइजेशन ये नोटबंदी उसको आप कहते हो सिंपल भाषा में, ये केवल पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। सो फर्स्ट 1946 में हुआ, इसमें 1000 10,000 के नोट बैन किए गए। 1954 में 1000 10,000 के जिन नोटों पे बैन किया गया था उन्हें वापस सिस्टम में लेकर आ गए और साथ ही साथ 5000 के भी करेंसी को नोट को इंट्रोड्यूस करें। इसके बाद 1978 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जो उस वक्त थे उन्होंने सेकेंड डीमोनेटाइजेशन किया, दूसरी बार नोटबंदी किया और तीनों तरह के नोटों को टेंडर से बाहर, लीगल टेंडर से बाहर कर दिया। इसके शॉर्ट लीजिए सबसे पहले ले लिया। ऑलराइट, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चन के अंदर आती हैं। 1823 JIPMER, इसका मतलब जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, ये स्टैब्लिश किया गया था 1823 में। हालांकि उसके बाद में अपग्रेड किया था हमारी इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में। 1948 में ही आर्म्ड फोर्सेस एंड मेडिकल सर्विसेज स्टार्ट किया गया 1948 में, जो कि हेल्थ के मामले में इन्वेस्टमेंट की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ये 1949 में स्टैब्लिश हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि IIT बहुत वेल नोन है 1951 में स्टैब्लिश किया गया। 1956 में एम्स जो सबसे बड़ी जो हॉस्पिटल होता है इसका मेडिकल का, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन जो कि फर्दर एजुकेशन में हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी लेता है, 1956 में इस बॉडी को स्टैब्लिश किया। 1961 में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग NCERT स्टार्ट हुई। 62 में ही CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, KVS केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है ये स्टार्ट हुआ 1963 में, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है आज के डेट में एजुकेशन सेक्टर में। 1964 में एजुकेशन कमीशन बनाया गया जिसको शिक्षा आयोग कहते हैं, और 1985 में नव विद्यालय समिति स्टार्ट की गई जो कि गांव पर रूरल एरिया में एक्सपेशली जो बच्चे होशियार होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, उन लोगों को स्कॉलरशिप देने का काम करती है। 1997 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर काउंसिल एंड टेक्निकल रिसर्च एजुकेशन के 1945 में एक्चुअली इसकी बॉडी बनी, लेकिन 87 में इसको अपग्रेड कर दिया गया। 1988 में NCERT इनकी सेंट्रल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल के लिए SCERT स्टैब्लिश हुआ। 1998 में तपस मजूमदार कमेटी स्टैब्लिश हुई जो कि एलिमेंट्री लेवल पे
यूनिवर्सलाइज करना था, मतलब यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन UEE, इसके लिए सरकार ने इस बजट को बनाया था। लगभग 1,36,000 करोड़ के आसपास अगले 10 साल में खर्च होंगे, ऐसे मैंने रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिया था 1998 में। 2001 में SSCI सर्व शिक्षा अभियान, 2005 में अलग सर्व शिक्षा अभियान 2007 में जाके मर्ज हो गया था कस्तूरबा गांधी विद्यालय परिषद से, बालिका विद्यालय से, जो कि SC STs और OBCs को ही दिया जाता है सिर्फ। 2005 में डच बैंक की रिपोर्ट आई, किस बारे में? उस बारे में कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडिया की इकॉनमी जो कि नॉलेज इकॉनमी है और वो लीवरेज हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ उठ रही है और स्ट्रेंथ इकॉनमी हो रही है। तो ये इज्जत हमें 2005 में मिली। ठीक, 2007 में NIT एस्टैब्लिश, 2009 में राइट टू एजुकेशन आया, जो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2014 में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो था एलिमेंट्री के लेवल पे वो हाईएस्ट हिमाचल प्रदेश में था, 34,651 के आसपास। और मतलब क्या कर सकते हैं, पर बिहार जो है वो लिटरेसी रेट में भी कमी था सबसे ज़्यादा, उससे लोवेस्ट वही है, और एडुकेशन पे खर्चा भी सबसे पहले वही कम करता था, पता नहीं क्यों करता। खैर, 4,250 रुपये क्या होता है, आबादी भी तो ज़्यादा है। 2016 से 17 के बीच में लिटरेसी रेट जो है वो 76% आकी गई। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी हाल ही में आए हुए 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था, ताकि लेबर के लिए क्या यूनियन बनानी है, लेबर के लिए क्या लॉज बनाने हैं, उनके लिए पूरा इंटरनेशनल लेवल पे काम किया जाए। सो आज की क्लास में ये हो गया आपके लिए फिनिश। फटाफट से इनको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो नए हैं, जो उन्हें देखा है, जो वीडियो देख रहे हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है तो मेक बेटर टू बेटर कंटेंट। और नोटिफिकेशन के आइकॉन को हिट कीजिए सो दैट डेली डू वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करने रखो। कुछ और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बनाओ। ये मुझे बोला गया था कि सर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना दीजिए, तो लो जी, मैंने तो बना दिया। अब आपका काम है इसको फैलाइए और दबा के शेयर कीजिए। जय श्री राम।